हेडिंग डालो मॉडर्न अप्रोच, लिखो एज पर मॉडर्न अप्रोच accounts are classified into 5 types। 5 अलग अलग टाइप के अंदर हम लोग अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके अलग अलग रूल्स रहने वाले हैं हमारे पास। तो इन रूल्स को हम याद करने के लिए एक छोटा टेबल बनाए थे लास्ट टाइम, ठीक है। मैं वो टेबल वापस बना रहा हूँ यहाँ पे। 5 टाइप लिखते हैं उसके अंदर अपन। पहला टाइप है उसमें असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, 5 टाइप्स के अंदर हमको डिवाइड करना है और चेक करना है कि असेट और लाइबिलिटीज के ऊपर तुम्हारा क्या फर्क पड़ रहा है। अगर असेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। डेबिट करना मतलब लेफ्ट साइड पे लिखना अकाउंट्स के अंदर, और क्रेडिट मतलब क्या होता है भाई, राइट साइड, ठीक है। तो अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं उसका क्या रूल रहेगा, और असेट डिक्रीज होते तो उसका क्या रूल रहेगा, ऐसा टेबल बना रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इसमें लिखो फिर फर्स्ट पॉइंट, अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट, लिखो डेबिट। असेट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। असेट्स मतलब क्या ये बताओ पहले, देखते हैं। हाँ, ऐसी कोई भी चीज जो हम लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं बिजनेस के अंदर उसको हम असेट बोलेंगे। एग्जांपल्स बताओ, फर्नीचर और कंप्यूटर, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब क्या रहेंगे हमारे असेट, ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज क्या होती है बताओ भला। हाँ, पेबल अमाउंट कोई भी अगर रहता है, बिजनेस ने अमाउंट पे करना है अगर, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। असेट मतलब ऐसी चीज जो हम बिजनेस में यूज करते हैं और असेट से पैसा आता है हम, ठीक है। लाइबिलिटीज ऐसी चीज है जहां पे पैसा देना है। तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है असेट का, तो इसके रूल्स भी ऑपोजिट है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एंड लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट, कैपिटल इज वेरी सिमिलर टू लाइबिलिटीज, तो कैपिटल का रूल भी सेम है। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या करना है, क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज होने पे क्या करना है, डेबिट। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, जो ओनर पैसा लगाएगा। तो वो भी लाइबिलिटी जैसा क्यों है, क्योंकि अगर कल को बिजनेस बंद हो जाए तो ओनर को वो पैसा हम वापस करेंगे, तो इट इज ऑल्सो एन अमाउंट पेएबल। बट फर्क क्या है लाइबिलिटीज और कैपिटल में, बताओ ना क्या फर्क है। दोनों में पैसा देना ही है। हाँ, क्या है, करेक्ट, ओनर का फर्क है यहाँ पे। कैपिटल जो होता है वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस को दिया, तो हम वो पैसा वापस ओनर को देने वाले हैं। और लाइबिलिटीज क्या होती है, तो बाहर वालों ने हमको दिया है, जैसे बैंक ने हमको लोन दिया है सपोज, और हम उनको वापस कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज आउटसाइडर के होते हैं और कैपिटल जो होता है वो ओनर का होता है। तो तुम लिखना चाहो तो यहाँ लिख के रख सकते हो साइड में, लाइबिलिटीज जो होती है ये आउटसाइडर्स की होती है, और कैपिटल जो होता है वो किसका होता है, ओनर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, इनकम और एक्सपेंस, इसका भी रूल हमने देखा था, ठीक है। इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, करेक्ट। इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट होता है, इनकम डिक्रीज पे डेबिट होता है। सिमिलरली एक्सपेंस मतलब खर्चा है, इनकम कमाई है तो एक्सपेंस खर्चा है। ऑपोजिट है तो रूल्स भी ऑपोजिट हो जाएंगे इसके। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। पहले तो ये टेबल अच्छे से सब लोग लिख लो। अब अपन इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली हम समझ के लेंगे इसको। पेज नंबर 43 पे आ जाओ टेक्स्ट बुक्स के अंदर। क्वेश्चन पे आते हैं अपन सीधा। प्रिपेयर अ चार्ट showing the analysis of the following transactions in tabular form using, कौन सा अप्रोच बोल रहा है देखो, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर सॉल्व करो बोल रहे हैं, ठीक है। तो नोटबुक के अंदर हम फॉर्मेट बनाते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। फ्रेश पेज पे फॉर्मेट बनाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 2,
ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का है, तो यहां लिख के रखता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फॉर्मेट बनाओ, याद है क्या टेबुलर फॉर्मेट, अपना टेबल फॉर्मेट कैसे कैसे था, लिखो। ये मार्जिन के अंदर एक छोटा कॉलम बनाएंगे अपन सीरियल नंबर, फिर ये मार्जिन यूज कर लेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे आएंगे टू एफेक्ट्स, टू एफेक्ट्स के लिए जगह देना चाहिए। फिर आएगा अकाउंट्स, कौन से अकाउंट उससे इफेक्ट हो रहे हैं वो लिखेंगे अपन, ठीक है। टेबल याद है क्या अपन ने बनाया था ऐसा। और क्या होता है इसमें बोलो, रूल्स, ठीक है। कैटेगरी और रूल्स दोनों लिखना पड़ेगा। कैटेगरी यानी टाइप, टाइप का एक कॉलम, रूल का एक कॉलम, रूल का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना इसमें, रूल का कॉलम आएगा एक, ठीक है। और फिर लास्ट में 2 कॉलम, डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का एक कॉलम। तो टोटल कितने कॉलम्स बन रहे देख, 8 कॉलम का होता है एनालिसिस, ठीक है। इसका हेडिंग भी लिख देते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और मॉडर्न में कितने होते हैं, 5 टाइप्स, ठीक है। तो ये 5 वाले में करना है। चलो शुरू करते हैं, उसमें लिखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते आ जाओ, क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000, लिख दो इसमें पहला नंबर 30,000। इससे 2 इफेक्ट क्या होंगे बताओ बता। हाँ, हमने देखा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो 2 इफेक्ट होते हैं इसके, मतलब ट्रांजैक्शन एक होगा उससे इफेक्ट 2 होने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए कैश जा रही है और कोई ना कोई चीज आ रही है, तो अकाउंट्स क्या बोलता है, वो दोनों चीजों को रिकॉर्ड करो कि कितनी कैश गई और वो कैश के बदले में क्या हुआ है, सेकंड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट क्या हो रहे हैं, देखे मेघराज ये ओनर है, इसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो हमने देखा है ओनर अलग बिजनेस अलग है, ठीक है। तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं बताओ ना, ओनर की अकाउंटिंग करते हैं या बिजनेस की, बिजनेस की। कभी भी ओनर की अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है। हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं, हमेशा बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनर ने बिजनेस को कैश दिया है, बताओ बिजनेस की नजर से क्या हुआ, कैश कम्स इन। फर्स्ट इफेक्ट लिखो इसका, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका, ये पैसा किसने दिया हमको, हाँ ये पैसा ओनर यानी मेघराज ने दिया है। ओनर के लिए दूसरा वर्ड होता है प्रोप्राइटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रोप्राइटर इज द गिवर, लिखो यहां पे प्रोप्राइटर इज द गिवर, ठीक है। कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर, ये 2 इफेक्ट है इसके। अब इन 2 इफेक्ट के बेसिस पे हमको वो 2 अकाउंट डिसाइड करने हैं जहां पे रिकॉर्ड करना है। तो ये 2 इफेक्ट से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है उसके बेसिस पे अकाउंट बताओ कौन सा है। हाँ फर्स्ट केस में देखो कैश कम्स इन, तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लग रहा है, कैश, तो अकाउंट का नाम क्या रहेगा, कैश, ठीक है। लिखो कैश अकाउंट पे रिकॉर्ड होने वाला है ट्रांजैक्शन। दूसरा प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर का कोई अकाउंट होता है क्या, प्रोप्राइटर अकाउंट नाम का कोई अकाउंट होता है क्या, नहीं। हमने देखा है प्रोप्राइटर के 2 अकाउंट्स होते हैं, कौन से, या तो कैपिटल अकाउंट या फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 ही टाइप के अकाउंट्स होते हैं, हमने कल भी देखा था ये चीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। हमने क्या देखा था, प्रोप्राइटर जब बिजनेस में पैसे लेके आता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ड्रॉइंग्स। तो ये 2 में से एक सिचुएशन हुआ, यहाँ पे वो पैसे लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, पैसे लेके आ रहा है, तो हम कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। लिखो कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे इसको 5 टाइप्स में डिवाइड करना है हमको। 5 टाइप्स कौन से हैं, तो हमने अभी जस्ट देखा है 5 टाइप्स कौन से हैं, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम या फिर एक्सपेंस, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे बताओ कैश ये कौन से टाइप का अकाउंट है, करेक्ट, कैश देखो ये असेट है, ठीक है। लिख दो यहाँ पे टाइप उसका असेट,
कैश का टाइप लिखेंगे अपन असेट, ठीक है। एंड कैपिटल का टाइप बताओ मुझे। कैपिटल जो होता है वो इन पांच में से किस में बैठेगा? वो तो कैपिटल ही है ना खुद, ठीक है। पांच में एक कैटेगरी कैपिटल भी तो है, तो हम डायरेक्टली उसको कैटेगरी का भी नाम क्या लिख देंगे? कैपिटल। ओनर के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं उसका टाइप कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। ओनर ड्रॉइंग्स भी कर रहे हैं तो उसकी भी कैटेगरी कैपिटल क्या है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कैपिटल अकाउंट अलग चीज है, कैपिटल टाइप अलग चीज है, ठीक है। हाँ अब बताओ, अगर ये मेघराज पैसे लेके आ रहा है बिजनेस में, तो कैश नाम का जो असेट है वो बढ़ रहा है बिजनेस में या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पैसे लाएगा तो कैश क्या होगा? बढ़ जाएगा, असेट बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? असेट इंक्रीज अगर होता है तो रूल देखो क्या है, अगर असेट इंक्रीज हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हमको रूल लिखना पड़ेगा, असेट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट करो उसको। तो यहाँ रूल लिख देंगे अपन, रेड में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। असेट इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे लिखो असेट इंक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। मैं शॉर्ट इसमें लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो असेट के बाजू में अप एरो बना दिया। अप एरो मतलब इंक्रीज हुआ, असेट इंक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है? यहाँ लिख रहा हूं मैं, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होने वाला है। तो डेबिट के कॉलम में लिख दिया, क्रेडिट को कट कर दिया, ठीक है। एंड कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो ओनर ने हमको दिया है, और अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब बिजनेस में कोई पैसा नहीं था तो हम ओनर को कुछ भी वापस नहीं करेंगे। अब ओनर ने 30,000 हमको दिया है, तो जब भी ये बिजनेस आगे चल के बंद होगा तो ओनर को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे? 30,000 वापस करने पड़ेंगे। मतलब हमारे पास ये जो कैपिटल है ये 0 से अब 30,000 हो चुका है। तो यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ लिख देंगे अपन कैपिटल इंक्रीज हो गया, ठीक है। देखो वहां पे कैपिटल इंक्रीज हो गया। न्यू टाइप है, तुमको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, पर लिखते जाओ, लिखते लिखते तुमको ध्यान में आएगा, ठीक है। कैपिटल भी इंक्रीज हो गया है। अब बताओ रूल देख के, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्या कर? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं अपन कैपिटल इंक्रीज पे क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म लिख दो सीआर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट होने वाला है, तो क्रेडिट के लिस्ट में नाम लिख दो कैपिटल, ठीक है। ये जो अकाउंट है यहां से डिसाइड करना है हमको डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ओके। बस फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, नेक्स्ट करो। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट, नेक्स्ट करो। पहला ट्रांजैक्शन समझा क्या थोड़ा थोड़ा? ठीक है, कैश नाम का असेट बढ़ गया तो डेबिट, और कैपिटल नाम का कैपिटल ही बढ़ा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? मेघराज का कैपिटल बढ़ गया इसलिए क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड वाला, सेकेंड ट्रांजैक्शन कोई ट्राई करेगा क्या? सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आओ, ये वाला किए थे हमने, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिटेड कैश, क्या बोल रहे देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2,000 रुपीज। ये मेघराज ने क्या किया, जो बिजनेस में कैश आया था उसमें से 2,000 रुपए जमा कर दिया। कहां पे? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक में लिख दो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में 2,000 रुपए जमा कर दिए इसने, ठीक है। तो यहां पे 2 एस्पेक्ट्स बताओ। पहले तो देखो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जब हम बैंक में जमा कर देंगे तो बिजनेस से तो चला जाएगा, तो एक इफेक्ट क्या आने वाला है, कैश गोज आउट। फिर ये पैसे गए कहां पे, किसके पास चले गए? बैंक के पास। बैंक का नाम दिया है क्या?
यस, तो बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर। लिख दो इफेक्ट। पहला, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर। ठीक है, ये पैसा बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा हुआ है। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ है? कैश गोज, कैश बाहर चला गया बिजनेस। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस के बेसिस पे डिसाइड करो कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट लग रहा है इसमें। बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर है, तो कौन सा अकाउंट बनाओ इसका? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अकाउंट तुमको खुद से बनाने आता है। जो भी ट्रांजैक्शन में तुमको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट मतलब क्या है? तो जो हम बुक बनाएंगे अकाउंट्स की, उसके पेज पे लिखने वाली हेडिंग को ही अकाउंट बोलते हैं। हर सेम टाइप के ट्रांजैक्शन को हम एक पेज पे लिखते हैं और उसका नाम जो रहता है वही अकाउंट होता है। ठीक है, दूसरा अकाउंट बताओ, कैश गोज आउट में कौन सा अकाउंट लग रहा है तुमको? कैश इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है, तो कौन सा अकाउंट रहेगा यहाँ पे? कैश। लिख दो, लिखो कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे हमको मॉडर्न अप्रोच में सोचना है कि अगर मैंने बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे जमा किए तो कभी ना कभी हम उसके पास से वो पैसे वापस ले सकते हैं। अगर हम उसके पास से पैसे वापस ले सकते हैं तो उसका टाइप बताओ क्या रहेगा? क्या रहेगा? बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? असेट की कैटेगरी आएगा। जहां से भी पैसे मिल सकते हैं हमको वो हमारे लिए क्या होता है? असेट। लिख दो वहां पे असेट। बैंक ऑफ इंडिया भी असेट है, बैंक बैलेंस। ठीक है, और कैश क्या है? कैश भी तो असेट है जो बिजनेस में यूज होता है रेगुलरली। ठीक है, तो ये भी असेट है। दोनों भी असेट आ गए यहाँ पे। ध्यान में आ रहा है क्या? बैंक भी असेट है, कैश भी असेट है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों के लिए असेट के ही रूल लगने पड़ेंगे। अब बताओ मुझे, अगर मैं पैसे बैंक में जमा कर दूंगा तो बैंक बैलेंस नाम का असेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो असेट इंक्रीज हो रहा है वहां पे। यहां लिख दो रूल। रूल के अंदर क्या हो रहा है? असेट इंक्रीज हुआ। अगर असेट इंक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ेगा? चेक करो, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, असेट इंक्रीज पे क्या करना पड़ता है? तो ये हमको टेबल देखना पड़ेगा। ये टेबल में क्लियर बोला है, असेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? बैंक का बैलेंस बढ़ा, बट ये पैसे मैंने बिजनेस से लेके चले गए ना, तो बिजनेस में जो कैश थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो कैश नाम का असेट जो है वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो एक इफेक्ट हुआ था, असेट बढ़ गया। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? कैश नाम का असेट क्या होगा बताओ? कम हो गया। अब बताओ, असेट कम होता है यहाँ पे, उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया। ठीक है, लिख दो यहाँ पे क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज अगर डेबिट होती है दूसरी क्रेडिट होती है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट में ही चलते हैं। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलने वाला जहां सब कुछ डेबिट ही होगा, क्रेडिट कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना अमाउंट हमेशा क्लीन होने वाला है। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। बताओ, बैंक ऑफ इंडिया नाम का असेट इंक्रीज हुआ तो हम बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट कर देंगे। लिख दो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम डेबिट की लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, और कैश नाम का असेट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट की लिस्ट में क्या नाम आ जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। आ रहा है ध्यान में? ठीक है, इसको कर दो क्लोज और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर ये हमने एक बार किया है पहले। ठीक है, ये वापस से मॉडर्न अप्रोच हुआ था। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दो ही तो है। लिखो फास्ट, लिखिए क्या सब लोग? ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। फिर अगला ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वर्ड दिख गया तो समझ जाना कि ओनर घर पे लेके जा रहे हैं पैसे। ठीक है,
और हमने कंसेप्ट देखा है ना, क्या देखा था हमने कि ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। ये देखो, ये कंसेप्ट तो कितने बार देख लिया अभी तक। ओनर अलग पर्सन है और उसका बिजनेस बताओ क्या है, अलग पर्सन होता है। ठीक है, जब भी कोई पैसे ओनर लेके आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, जो पैसे लेके आए उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जब भी वो पैसे लेके जाएगा पर्सनल यूज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। दोनों भी ओनर के अकाउंट है और ओनर के अकाउंट की कैटेगरी कैपिटल होती है। यहां देखो, ओनर के अकाउंट की कैटेगरी कौन सी होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, ये चीज हमको स्टेप बाय स्टेप याद करनी पड़ेगी हम। ठीक है, चलो, ओनर ने पैसे लेके चले गया, लिख दो वहां पे विड्रू कैश 1000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। लिखो विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1000, 1000 रुपए पर्सनल यूज के लिए कैश लेके चला गया। दो इफेक्ट बताओ क्या होंगे। हाँ, पहले तो हमेशा देखो ट्रांजैक्शन में कैश पे नजर रखना। ठीक है, कैश आ रही है कि जा रही है, ओनर लेके गया तो बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश जा रही है, तो एक इफेक्ट होने वाला है कैश गोज आउट। ठीक है, फिर मिली किसको ये कैश, ओनर को। ओनर मतलब ही प्रोप्राइटर। तो हम दो इफेक्ट में क्या लिखेंगे, पहला इफेक्ट प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। लिखो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है यहां पे, कैश गोज। ध्यान में आया क्या, पैसे मिले प्रोप्राइटर को यानी ओनर को और कैश बिजनेस से चली गई। अब इस ट्रांजैक्शन में ये दो इफेक्ट है। तो जब भी प्रोप्राइटर पैसे लेके जाता है, अभी जस्ट हमने देखा कौन सा अकाउंट यूज होता है बताओ, नहीं लाता है तो कैपिटल होता है रे, लेके गया था कौन सा, देखो बना ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करते हैं। ओनर के दो अकाउंट्स है, पहला अकाउंट है कैपिटल, अगर वो पैसे लाया तो कैपिटल, और अगर वो पैसे लेके गया तो क्या बोलेंगे अपन, ये दूसरा अकाउंट यूज करना पड़ेगा, कौन सा, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर के लिए लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, और कैश गोज आउट के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे बताओ, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कैश अकाउंट। हाँ, ओनर के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं उसका टाइप हमने देख लिया है, कौन सा होता है, कैपिटल। ठीक है, ओनर के रिलेटेड अकाउंट है तो कैपिटल। तो बताओ ड्रॉइंग्स भी ओनर का अकाउंट है, उसका भी टाइप क्या रहेगा, कैपिटल ही रहेगा, लिख लो उसको, उसका टाइप कैपिटल ही है। ठीक है, एंड कैश का टाइप क्या है तो याद हो जाएगा, कैश तो असेट है। ठीक है, लिख दो असेट, कैश इज एन असेट। ठीक है, हाँ बताओ, अगर मैं कैश ओनर को दे देता हूं तो ये कैश नाम का जो असेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है बताओ। कैश अगर मैं दे दूंगा ओनर को तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये असेट कम हो गया, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मेरा असेट डिक्रीज हो गया है, लेस, डाउन एरो कर देना। ठीक है, और असेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। परफेक्ट, लिख दो उसको क्रेडिट। बट अब सवाल ये आता है कि फिर कैपिटल को क्या करना है। तो देखो, अगर तुमको रूल याद नहीं आ रहा तो स्मार्ट वर्क बताता मैं, अगर ये क्रेडिट हुआ है तो बताओ कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। रूल याद भी करने की जरूरत नहीं है, एक क्रेडिट हुआ है ना दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। बट वो एक सही याद करना या एक सही पहचानना जरूरी है, और वो सबसे आसान तरीका है कैश देखना। अगर कैश आ रही है मतलब असेट इंक्रीज होगा, वो डेबिट होने वाला, कैश डेबिट होगा तो दूसरे साइड में जो भी है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर यहाँ पे कैश जा रही है, कैश जा रही है तो असेट डिक्रीज हुआ, असेट डिक्रीज हुआ तो कैश क्रेडिट होने वाला, दूसरे साइड पे जो भी हो वो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। लेकिन इसका लॉजिक भी बता देते हैं, ध्यान दो। जब ड्रॉइंग्स होगा तो देखो ओनर ने जो पैसे लाए थे
उसमें से कुछ पैसे वो लेके चला गया। देखो स्टार्टिंग में ओनर ने कितने पैसे लाए थे, 30,000, ठीक है। तो जब भी बिजनेस बंद होगा मैं ओनर को वापस कितने पैसे देने वाला था, 30,000। और ओनर बीच में क्या किया, 1,000 रुपए खुद लेके चला गया। अगर वो खुद 1,000 रुपए लेके चला गया बिजनेस में से, तो अब बिजनेस को पूरे 30,000 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1,000 रुपए तो ऑलरेडी लेके चला गया, ठीक है। तो अब कैपिटल कितना वापस करना है बताओ, 29,000 ही वापस करना चाहिए। मतलब जब भी ड्रॉइंग्स करेगा उससे जो कैपिटल है वो बढ़ा या कम हुआ, तुम्हारा कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स करने से रूल क्या अप्लाई हो गया, देखो कैपिटल कम हो गया उसका। और कैपिटल कम होता है तो बताओ यहाँ पे देख के, कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये उसका लॉजिक है, ठीक है। वैसे तो तुम बिना रूल याद करे भी समझ गए थे इसको डेबिट करना, ठीक है। तो ये अभी जो अपन टेबल देख रहे हैं ये अपन माइंडसेट डेवलप करने के लिए देख रहे हैं। अपने को करना क्या है, ट्रांजैक्शन देखते ही समझना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी, ठीक है। आगे चल के तुमको टेबल से ज्यादा वो डेबिट क्रेडिट का रूल काम आने है, तो वो रूल पे फोकस करो। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बताओ इसमें, यहाँ पे देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो, लिख दो कैश, ठीक है। कैश गोज आउट हुआ, कैश नाम का असेट कम हुआ, इसलिए कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट की लिस्ट में। सिमिलरली ड्रॉइंग से कैपिटल डिक्रीज हो गया, तो कैपिटल डिक्रीज करोगे डेबिट कर दो उसको, ड्रॉइंग्स अकाउंट इसलिए डेबिट की लिस्ट में। ध्यान में आया क्या, कंसेप्ट पे वर्क करो बच्चों, इसमें कोई भी चीज रट्टा मारने जैसी नहीं है। अकाउंट्स में तुम रट्टा मार ही नहीं सकते कोई चीज को, तुमको समझ के ही करना पड़ेगा, ठीक है। और समझोगे तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछने को सामने वाले तुम इजीली हैंडल कर पाओगे इसको। नेक्स्ट ट्राई करो, तुमको ध्यान में आएगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ ट्रांजैक्शन करो, ट्राई करो, लिखो फोर्थ ट्रांजैक्शन टेक्स्ट बुक्स में देख के। ट्रांजैक्शन नंबर 4, क्या बोल रहा है फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश 2,000 रुपीज। नीलेश सर उधर पे सामान दे रहे, ठीक है। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बोल रहे, हमने गुड्स खरीदा है नीलेश के पास से 2,000 रुपए का, ठीक है। कल हमने गुड्स के रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था, क्या था गुड्स का पॉइंट, देखो यहाँ पे गुड्स का क्या था पॉइंट, जब भी गुड्स वर्ड दिखता है तो दो अकाउंट्स में से एक यूज होता है। अगर हम गुड्स यानी सामान बिजनेस के अंदर खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज होता है बताओ, परचेस अकाउंट। और उसके लिए रूल या उसके लिए इफेक्ट क्या बोलते हैं अपन, परचेस इज एन एक्सपेंस, खरीद करेंगे ना अपन तो हमारे लिए खर्च है, ठीक है। और अगर गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज होता है बताओ, सेल्स। सेल्स के लिए भी हम इफेक्ट क्या बोलते हैं, सेल्स इज एन इनकम, सामान बेचोगे तो उससे क्या होती है, इनकम होगी। क्लियर क्या, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है बताओ, परचेस हुआ है या सेल हुआ है, करेक्ट। लिखो यहां पे ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम, ऑन क्रेडिट है ना, ऑन क्रेडिट लिखते हो, ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश, रुपीज कितना बताओ, 2,000, ठीक है। दो इफेक्ट बताओ परचेस गुड्स के लिए, क्या बोलोगे तुम, परचेस इज एन एक्सपेंस, परफेक्ट लिखो, परचेस इज एन एक्सपेंस, परचेस तो हमारे लिए खर्चा है। और बताओ क्या हमने कैश दिया है इसके बदले में, नहीं, क्रेडिट पे उधार पे लिया है, तो कैश गोज आउट होगा क्या यहाँ पे, नहीं होगा। तो फिर किसने दिया ये गुड्स, नीलेश ने दे दिया,
क्या लिखोगे सेकेंड इफेक्ट? नीलेश इज द गिवर, लिख दो सेकेंड इफेक्ट, नीलेश इज द गिवर। नीलेश इज द गिवर। ध्यान में आया क्या? ठीक है, अब इसके बेसिस पे दो अकाउंट डिसाइड करेंगे। फर्स्ट देख लो, परचेस एंड एक्सपेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है परचेस, तो कौन सा अकाउंट बनाऊं? परचेस अकाउंट। ठीक है, गुड्स अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, परचेस अकाउंट बनेगा उसका। और दूसरा नीलेश इज द गिवर है, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाऊं? नीलेश। ठीक है, अब परचेस इज एन एक्सपेंस है। ठीक है, जितनी खरीदी करोगे उतना खर्चा बढ़ते जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए पहले तो यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं, परचेस इज एन एक्सपेंस, तो टाइप भी उसका क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। 5 तो टाइप है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। तो परचेस कौन सी कैटेगरी में बैठ रहा है? एक्सपेंस। एंड अब सेकंड ये देखो, नीलेश इज द गिवर था, नीलेश ने हमको उधार पे सामान दे दिया, तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? आगे तो नहीं देने पड़ेंगे, नीलेश सर है। ठीक है, बोलो, अगर नीलेश नाम का पर्सन हमको उधार पे सामान दे रहा है तो कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा? पैसे पे करने पड़ेंगे, अमाउंट इज पेबल। और जब भी अमाउंट पेबल होती है उसको कौन सी कैटेगरी बोलते हैं? लायबिलिटी। यस, लिख दो यहां पे, लायबिलिटी आ गई। ठीक है, अब एक्सपेंस का खर्चा भी बढ़ रहा है और पेमेंट करना है हमको, यानी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट लिख लेते हैं अपन, रूल अप्लाई कर देंगे। लिखो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे मैं EXP लिख दे रहा हूं, इंक्रीज कर दे रहा हूं, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। देखो रूल, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, क्या करना पड़ेगा? चेक करो, एक्सपेंस इंक्रीज पे डेबिट लिख दो, डेबिट। ठीक है, तो परचेस नाम का एक्सपेंस जो है वो डेबिट होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे मैं डेबिट के कॉलम में भी लिख देता हूं परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट होने वाला। एंड नीलेश नाम की जो लायबिलिटी थी, यहां पे हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो यहां लिख देते अपन लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, आप एरो दे दो। ठीक है, और रूल बता दो, क्रेडिट हो जाए। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज से क्या होता है? क्रेडिट। अगर मेरे को रूल याद भी नहीं आया तो भी देखो ना, परचेस अगर डेबिट हुआ है तो दूसरे साइड पे जो भी हो क्या होने वाला है? क्रेडिट ही होगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क लगाने का। तो बताओ, नीलेश नाम की जो लायबिलिटी हो रही है यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। नीलेश सर को बोल दो, सर आप क्रेडिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करो ट्राई, फिफ्थ खुद से ट्राई करो, देखते हैं आता है। ट्राई करो फिफ्थ वाला, लगाओ दिमाग, लास्ट है वो आज के लिए, करो दिमाग लगाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। कैश परचेसेस है वो। फिफ्थ वाला क्या बोल रहे हैं देखो, कैश परचेसेस 3000 रुपीज। करो फिफ्थ वन, क्या क्या? नहीं, कैश परचेजेस का मतलब ये है, कैश थोड़ी परचेस कर रहे थे, कैश परचेजेस का मतलब है परचेस हमने कैश में की है। ठीक है, तो गुड्स ही परचेस करेंगे अपन, लेकिन उसके बदले में क्या दे रहे? कैश दे रहे। तो लिखने का स्टाइल है वो, लेकिन उसका मतलब है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है, 3000 रुपीज के गुड्स परचेस किए हमने फॉर कैश, लिख दो फिफ्थ पॉइंट, कैश परचेसेस। इतना वर्ड टू वर्ड बन जाओ रे। ठीक है, भावना को समझो। लिखो, ये पूछ रहे भावना को, लिखो जल्दी। कैश परचेसेस 3000 रुपीज, बताओ। परचेसेस वर्ड है, ठीक है, और कुछ बोला नहीं क्या खरीदा है। ठीक है, अच्छा हमने ये भी तो देखा है गुड्स की जगह और भी चीजें परचेस होती है, असेट परचेस होता है, फर्नीचर परचेस होता है, मशीनरी परचेस होता है। उसने लिखा ही नहीं ना क्या खरीदा कैश में,
तो यहाँ पे असम्पशन लगाना पड़ेगा। जब वो बोल रहे कैश परचेसेस, तो क्या असम्पशन रहेगा कि गुड्स परचेज किया है। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर सिर्फ वो बोलता था गुड्स परचेज 5000 या गुड्स परचेज 3000, तो वहां पे कैश नहीं लिखा था, तो असम्पशन लगाना पड़ रहा था कैश में परचेज किया होगा। और अब यहाँ लिख रहे हैं कैश परचेज 3000 और बोला नहीं है कि क्या परचेज किया, तो क्या असम्पशन लगाओगे? गुड्स परचेज किए। ध्यान में आ रहा है क्या? ठीक है, जब भी असम्पशंस लगाने हैं, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो ये असम्पशन लगाओ कि गुड्स को परचेज किया। ठीक है, लिखो फर्स्ट इफेक्ट बताओ। अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं, परचेज इज एन एक्सपेंस, अभी तो सीखा था हमने, लिख दो परचेज इज एन एक्सपेंस। अब सवाल ये आते हैं कि इसके बदले में क्या गया, सामान लिए उसके बदले में क्या गया? कैश गोज आउट। लिख दो सेकेंड इफेक्ट, कैश गोज आउट। ठीक है, परचेज इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। अब इसके दो अकाउंट डिसाइड करो, कौन से दो अकाउंट आएंगे इसमें? हाँ, परचेज इज एन एक्सपेंस के लिए परचेज अकाउंट, करेक्ट, परचेज अकाउंट। और कैश गोज आउट के लिए कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज इज एन एक्सपेंस के लिए परचेज अकाउंट, और उसने खुद ही बोल दिया ना परचेज इज एन एक्सपेंस, तो कैटेगरी क्या आ जाएगी उसकी? बताओ, टाइप क्या है परचेज का? टाइप एक्सपेंस। और कैश का टाइप एसेट। कैश तो एसेट होता है। बोलो रूल क्या अप्लाई करो? सामान खरीदने से एक्सपेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिख दो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करना पड़ता है? रूल देख लो, एक्सपेंस इंक्रीज पे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो टेबल अपने को अच्छे से याद कर रहे हैं। एक्सपेंस इंक्रीज पे डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, एंड अगर मैं खरीदी करूंगा तो कैश नाम का असेट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? पैसे देके खरीद रहा हूं, कम हो जाएगा। ठीक है, लिख दो असेट डिक्रीज हो रहा है। असेट डिक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ता है उसको? क्रेडिट। ठीक है, तो अब तुम डिसाइड करो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। करेक्ट, परचेस अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि परचेस एक्सपेंस था, और कैश को क्रेडिट करना है क्योंकि कैश नाम का असेट कम हुआ है। समझ में आया क्या ये? ठीक है, चलो आज के लिए फिर अपन इतना ही करते हैं। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है जो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम घर पे खुद ट्राई कर सकते हो। करो ट्राई, पेंसिल से लिख के आओ। वर्स्ट केस क्या होगा, एक छोटा मोटा मिस्टेक होगा तो वो इरेज कर लेंगे। ठीक है, बट ट्राई करो। रिमेनिंग उसके अंदर देखो ना, फिफ्थ हो गया अपना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ट्राई करो, जितने इसमें से करते आ रहे उतने घर पे ट्राई करो। कल हम वैसे भी पूरा वापस से करने ही होंगे। ठीक है, और जो आज हुआ है घर जाके एक बार रीड करो। ठीक है, रीड करोगे तो याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे। वापस से आओगे तो वापस भूल जाओगे तुम कौन से 5 टाइप याद करके आना तुम। चलो आज के लिए इतना ही, बचे वाला कर